Hi guys, welcome to this session and this is a level 1 session. फ्रेंड्स आप वीडियोस देख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप व्यू कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, लेकिन जो वर्ड्स का वीडियोस मैं बनाता हूं उसको भी ज़रा ध्यान से देखिए। आप लोगों में से बहुत कम लोग उसको देखते हैं, तो उसको ध्यान से देखिए। वही आपका नॉलेज है जो आज आपने पेपर से सीखा। क्या सीखा, वही मेन चीज़ है। ऑलराइट, सो इसी बात पे मैं स्टार्ट करता हूँ। आज संडे है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करूँगा। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि पेपर का सारा हेडलाइन आपको पढ़ा दूँ, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग जाएंगे, एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आज तक मैं लेवल 1 के वीडियो में मैंने कोई आर्टिकल नहीं पढ़ा है, तो अब से धीरे धीरे हम लोग ये आर्टिकल्स पढ़ना भी शुरू करेंगे। और टुडे वी विल गो अहेड एंड वी विल डिस्कस दिस आर्टिकल, BSF शूट्स डेड 5 इंट्रूडर्स इन पंजाब। इस आर्टिकल को पूरा करूँगा। इस आर्टिकल को पूरा करने से पहले मैं आपको कुछ हेडलाइंस दिखा देता हूँ, ठीक है। आप देखो, अटेम्प्ट टू मेक तबलीगी मेंबर्स एस्केप गोट्स। देख लो क्या है ये वर्ड, SCAPEGOAT। गोट मतलब बकरी या बकरा, तो स्केप गोट का मतलब ही होता है बलि का बकरा। तो आप इसको नहीं भूलेंगे कभी, स्केप गोट। ओके, स्केप गोट का मतलब बलि का बकरा, स्केप गोट बलि का बकरा, ठीक है। अब मैं आपको दो तीन चीज़ें और दिखाता हूँ दूसरे पेज पे। अभी जल्दी जल्दी मैं आपको वो दिखाता हूँ कि कौन कौन से वर्ड्स जो आपने सीखा है वो आज के न्यूज़पेपर में आए हैं। ओके, देखो, कल भी हमने ये वर्ड देखा था इनॉग्रेट, आज भी आया है इनॉग्रेट, और इसका मतलब होता है उद्घाटन करना। अब मैं नीचे आपको दिखाता हूँ, आप देखो, जस्ट मोमेंट, थोड़ा और इसको बड़ा कर लो। कल ही हमने ये वर्ड किया था बंगल। हम लोग बोलते हैं ना, फंड्स का बंगलबाजी कर दिया, ठीक है ना। तो हेरा फेरी कर दिया, किसी भी काम को बर्बाद कर दिया, किसी भी काम को अच्छे से नहीं किया, उसको हम लोग कहते हैं बंगलिंग। कल भी हमने ये इसको देखा है। ऑलराइट, FIR लॉज्ड, लॉज मतलब FIR दर्ज किया गया, सस्पेक्ट का मतलब आपको पता है संदिग्ध। मैं दूसरी न्यूज़ दिखाता हूँ आपको, मैन लिंच्ड बाय गर्ल्स फैमिली इन शेखपुरा विलेज। देखो, मैन लिंच्ड बाय मतलब उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई, ये वर्ड हमने देखा है। यहाँ पे बगल वाला न्यूज़ देख लो, प्ली इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट बिहार इलेक्शंस। प्ली भी हमने देखा है, प्ली का मतलब याचिका। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। लेट मी सी कौन सा पेज पे ले जाना है आपको। मैं थोड़ा पेज नंबर 7 पे ले चलता हूँ आपको। ऑलराइट, पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 से पहले आपको एक फ़ोटो दिखा दो। ये देखो, पूरा ठाकरे परिवार पूजा कर रहा है गणपति बप्पा की। तो यहाँ पे क्या लिखा है, महाराष्ट्र CM उद्धव ठाकरे विद हिज फैमिली ऑफर्स प्रेयर। ये चीज़ मैं आपको रिवाइज करा चुका हूँ कि हिंदी में हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या करते हैं, ऑफ़र करते हैं। ऑलराइट, लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पेज। ये देखो आप, विलेजर्स थ्रैश, और आपको थ्रैश का मतलब मैंने बताया है, बुरी तरीके से पीटना। याद है ना आपको? जिनको भी थ्रैश का मतलब याद है, गो अहेड एंड राइट येस इन द कमेंट बॉक्स। और ये देखो, ये वर्ड शायद हमने कल ही किया था और आज फिर से आ गया, कल या परसों किया था इस वर्ड को, टॉन्सर। टॉन्सर का मतलब किसी को भी गंजा कर देना, किसी के भी बाल, टू शेव ऑफ द हेयर। हिंदी में, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, बाल छिल दिया, ठीक है ना। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शेव ऑफ द हेयर्स। वो जो छिल दिया बोलते हैं आप उसको शेव ऑफ। ऑलराइट, तो विलेजर्स थ्रैश, विलेजर्स ने पीटा और 4 को गंजा कर दिया, किस चीज़ के ऊपर, मोबाइल चोरी के ऊपर। तो टॉन्सर, मेरे ख्याल से ये वर्ड अब आप कभी नहीं भूलेंगे। ऑलराइट, नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पेज एंड लेट मी शो यू वन मोर वर्ड जो हमने रिवाइज किया है। ओके, या आप देखो, लो लाइंग एरियाज, लो लाइंग एरियाज, इननडेटेड, INUN, इननडेट,
इनंडेट का मतलब मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ को पानी से भर देना, किसी भी चीज़ मतलब बाल्टी वाल्टी नहीं, किसी एरिया में बाढ़, इसका मतलब ही होता है इनंडेट का मतलब फ्लडेड, ठीक है ना। तो अगर ये बाढ़ का सिनोनिम है तो फ्लड का सिनोनिम है ये। तो लो लाइंग एरिया यहाँ पे क्या लिखा है, इनंडेटेड लिखा है, और हम लोग इसी के बदले फ्लडेड भी लिख सकते थे, आई फ्लडेड, DED। तो आई होप कि आपको ये वर्ड याद होगा। हमने इसके साथ और क्या किया था, इनंडेट किया था, एक और वर्ड था, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, एनीवे, हेवी रेन बैटर्स मैनी एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। आप देखो ये बैटर हमने कई बार देखा है कि रेंस ने लैश किया है। देखो दोस्तों, लैश का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर लगातार तेज़ी से प्रहार करते रहना, टू कंटिन्यूअसली स्ट्राइकिंग समथिंग और समबडी विथ फोर्स। और बैटर का मतलब क्या होता है, इस तरीके से प्रहार करना, किसी पर इस तरीके से प्रहार करना कि उसका नक्शा बिगड़ जाए। तो जब भी हल्की तबाही होगी तो हम लोग लैश लिखेंगे, और जब भारी तबाही हो जाएगी तो हम लोग बैटर लिखेंगे। ऑलराइट, अब आप देखो ज़रा कि हेवी रेन बैटर्स मेनी एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। आप देखो ये कोई आपको दिख रहा होगा कोई डैम टाइप का चीज़, इस तरीके का चीज़, और देखो इसमें पानी कितनी तेज़ी से निकल रहा है जब गेट खोला गया है, तो देख रहे हो धुआं धुआं हो गया है। तो आप देखो इसको क्या लिखा है, वाटर गशिंग आउट फ्रॉम द स्लुइस गेट्स। जो लोग भी गांव में रहते हैं और जिनका गांव ये नहर वहर के किनारे है वो जानते हैं इस वर्ड को, स्लुइस। हिंदी में हम लोग इसको सुलीस बोलते हैं, आपने बिहारी भाषा में। ये देखो गशिंग आउट, GUSH, गश। आप देख रहे हो ये वर्ड, आप भूलिएगा मत, इस वर्ड को याद रखिएगा। जब बहुत तेज़ी से कोई चीज़ निकलता है, खास करके लिक्विड, तो उसको हम लोग बोलते हैं गशिंग आउट। जैसे अगर आपको कोई बड़ा घाव लग गया या बड़ा कट लग गया और जितनी तेज़ी से खून निकलेगा उसको भी हम लोग बोल सकते हैं गशिंग आउट। सो गाइज प्लीज़ रिमेंबर दिस वर्ड गशिंग आउट। बस इतना ही बताना था। नाउ आई विल मूव टू पेज नंबर 1, और वहाँ पे मैंने जो आर्टिकल आपको बोला है वो पढ़ाऊँगा अभी। लेट अस गो अहेड एंड लेट अस डिस्कस दैट आर्टिकल। धीरे धीरे हम लोग आर्टिकल्स पे आएंगे। पहले ऐसे छोटे छोटे आर्टिकल्स में मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले तो इसमें आप ये देख लो कि क्या हुआ है। BSF शूट्स डेड 5 इंट्रूडर्स। ये वर्ड देख रहे हो आप, INTRUDE, इंट्रूड। इंट्रूड एक वर्ब है, क्या है, वर्ब है, और इसका मतलब क्या होता है, कहीं पे किसी के इलाके में बिना इजाज़त घुसना, मतलब कि घुसपैठ करना। और इंट्रूडर का मतलब क्या हो जाएगा, घुसपैठिया। ऑलराइट, तो BSF ने 5 इंट्रूडर्स को पंजाब में क्या किया है, मार गिराया है, शूट डेड। अब जरा इस फोटो के नीचे हम देखते हैं BSF पर्सनल। अब पर्सनल तो हमने कई बार किया है, जो भी फौज के कर्मचारी या किसी भी विभाग के कर्मचारी हैं उनको हम लोग पर्सनल कहते हैं। और ये कैसा नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, BSF पर्सनल हेडिंग टू द स्पॉट। BSF पर्सनल हेडिंग टू द स्पॉट मतलब उस स्थल की ओर जा रहे हैं, हेड कर रहे हैं। जिधर भी आप हेड करते हो, एक तो हेड का मतलब आपका सर हो जाता है, और दूसरा हेड टू, जिधर भी आप हेड टू करते हो इसका मतलब उधर आप जा रहे हो। तो BSF पर्सनल कहाँ जा रहे हैं, टू द स्पॉट, उस स्थल की ओर जा रहे हैं, वेयर द 5 इंट्रूडर्स वर गन्ड डाउन। देखो वहाँ पे लिखा है शॉट डेड, ऊपर में क्या लिखा है, शॉट डेड, और नीचे में क्या लिखा है, गन डाउन। और कहाँ पे मार गिराया गया उनको, तर्न तारन, ये एक पंजाब में एक जगह है, तर्न तारन, बॉर्डर एरिया है ये। ज़रा आप देखिए, मैं कोशिश तो करूँगा कि इसको पूरा ही पढ़ाऊँ आपको और ये दिखाऊँ कि इसमें आपने जो अभी तक पढ़ा है वो चीज़ें कैसे इस्तेमाल की गई हैं। ज़रा देखो, इतना भी हैवी आर्टिकल नहीं है। द BSF शॉट डेड 5 हेवीली आर्म्ड पाकिस्तानी इंट्रूडर्स along the India-Pakistan international border in Punjab early Saturday, the force said। देखो BSF shot dead heavily armed, मतलब जो काफ़ी मात्रा में, जो भारी तरीके से हथियार बंद थे, जो काफ़ी मात्रा में अपने हथियार रखे थे, उनको लिखा गया हेवीली आर्म्ड। ओके, और कैसे थे हेवीली आर्म्ड, कौन थे, पाकिस्तानी इंट्रूडर्स थे। और उनको कहाँ पे मार गिराया गया,
अलोंग द इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर के, सॉरी, इंडिया और पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर के पास। मैंने आपको बताया था कि अगर ये नदी बह रही है और आप इसके साथ साथ ऐसे चल रहे हैं तो आप बोलेंगे आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रिवर। तो उसी तरह इंडिया और पाकिस्तान का जो ये बॉर्डर होगा, इसके पास ही कहीं ये मारे गए होंगे, इसीलिए अलोंग द इंडियन बॉर्डर लिखा है। This was the highest number of intruders. This was the highest number of intruders killed in a single incident. Killed in a single incident along the 3,300 kilometer long border with Pakistan in more than a decade, official said. कहता है कि एक सिंगल इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा घुसपैठियों को मारे जाने की ये घटना है, ठीक है ना। और ये घुसपैठी एक सिंगल इंसिडेंट में बॉर्डर के अलोंग देखो 3,500 किलोमीटर का लॉन्ग बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, उसमें एक सिंगल इंसिडेंट में, ठीक है ना, मतलब एक ही घटना में इतने ज़्यादा इंट्रूडर्स पहली बार मारे गए हैं, 1 दशक से ज़्यादा हो गया है। पंजाब शेयर्स अ 553 किलोमीटर लॉन्ग फ्रंटियर विद पाकिस्तान। देखो पंजाब जो है पाकिस्तान के साथ शेयर करता है 550 किलोमीटर लंबा फ्रंटियर। अब यहाँ फ्रंटियर का मतलब बॉर्डर हो गया, ऐसे अंदाज़ा लग गया आपको, ओके। अपार्ट फ्रॉम जम्मू, राजस्थान एंड गुजरात, देख लो। अब आपको ये जीए में कई बार पूछा गया है कि पाकिस्तान के साथ लगा हुआ कौन से स्टेट्स का बॉर्डर है, तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे देख लिया कि पंजाब ही है, दूसरा जम्मू हो गया, तीसरा राजस्थान हो गया, फिर गुजरात हो गया। which together constitute the remaining part of the international border। ठीक है ना, पंजाब का तो एक हमने देख लिया और बोलता है कि जम्मू, राजस्थान, गुजरात और पंजाब ये टुगेदर क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, मतलब इनसे मिलकर क्या बना हुआ है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर। A BSF spokesperson said troops recovered 9 packets। मतलब ट्रूप्स मतलब आपको पता ही है, हमारे ये जो फौजी हैं, हमारे जो ये सिपाही हैं। तो बीएसएफ का स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा, संवाददाता नहीं, जो उनके तरफ से स्टेटमेंट देते हैं, उन्होंने क्या कहा कि हमारे सिपाहियों ने, ट्रूप्स ने क्या रिकवर किया, 9 पैकेट्स कंटेनिंग 9.92 किलोग्राम हेरोइन। 10 किलोग्राम हेरोइन मिला इनके पास से, ऑलमोस्ट हेरोइन। और हेरोइन क्या है, ये एक ड्रग्स है जो ये इंडिया में सप्लाई करना चाहते थे। अब ये समझ लो कि ये जो 9.92 kg, ये 10-15 करोड़ रुपए का माल है इनके पास, 10 to 15 करोड़। और उनके पास से क्या मिला, ज़्यादा भी हो सकता है, एन AK-47 राइफल। AK-47 राइफल के बारे में मैंने आपको बताया है कि इसको हम लोग बोलते हैं असॉल्ट राइफल। 2 मैगजीन मतलब पढ़ने वाली नहीं, वो आपको पता ही है। 27 राउंड्स, 4 9mm बेरेटा पिस्टल्स विथ 7 मैगजीन्स। अब देखो इनके पास 4 9mm का बेरेटा पिस्टल मिला है। ये जो पिस्टल है, ये पिस्टल की दुनिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट पिस्टल्स है, प्रोडक्ट्स है। बेरेटा इटालियन मेड है, ये इटली में इटालियन मेड है और बहुत ही पिस्टल की दुनिया की बहुत ही लेजेंडरी नाम है ये बेरेटा, आप इसको याद रखेंगे। विथ 7 मैगजीन्स एंड 109 लाइव राउंड्स मतलब लाइव कारतूस। 2 मोबाइल फोन्स एंड 610 इन पाकिस्तानी करेंसी में 610 रुपये भी था उनके पास। आफ्टर ए गन बैटल विद द इंट्रूडर्स नियर द दाल बॉर्डर पोस्ट इन तरनतारन। द बॉर्डर पोस्ट इज गार्डेड बाय द 103rd बटालियन ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट। ये जो दाल बॉर्डर पोस्ट है, ये किसके द्वारा गाइड किया जाता है, किसके द्वारा गार्ड किया जाता है, 103वीं बटालियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। द स्पोक्स पर्सन सेड बीएसएफ पर्सनल, देखो फिर यहाँ पे बीएसएफ पर्सनल लिखा है ना, मतलब बीएसएफ के कर्मचारी जो वहाँ पे काम कर रहे थे। यहाँ बीएसएफ पर्सनल की जगह पे ये दोनों चीज़ हटा के और ट्रूप्स भी लगा सकता था, ओके। तो इतना कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। द स्पोक्स पर्सन सेड बीएसएफ पर्सनल नोटिस्ड सस्पिशियस। नोटिस्ड मतलब उनका ध्यान गया, उन्होंने नोटिस किया। जब किसी भी चीज़ को आप नोटिस करते हो तो वो आपकी नज़र में आता है।
उन्होंने क्या नोटिस किया? सस्पिशियस एक्टिविटी, मतलब कि संदिग्ध एक्टिविटी नोटिस किया। ओके, नियर द बॉर्डर अराउंड मिडनाइट, करीब करीब मिडनाइट के करीब उन्हें सस्पिशियस संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी। एंड आस्क्ड द इंट्रूडर्स, और उन्होंने इंट्रूडर्स को कहा, जो टी शर्ट पहने हुए थे, शर्ट पहने हुए थे और फुल पैंट पहने हुए थे, टू सरेंडर, उनको सरेंडर करने के लिए कहा। बट दे, जो लेवल 1 के भी स्टूडेंट्स हैं और लेवल 2 के स्टूडेंट्स हैं, दोनों आदमी इस चीज़ पे दोनों लोग इस चीज़ के ध्यान दीजिए, उनको सरेंडर के लिए कहा गया, बट दे डिड नॉट पे एनी हीड टू द चैलेंज एंड ओपनड फायर ऑन द ट्रूप्स। देखो, जब आप किसी के बात पे ध्यान देते हैं तो आप क्या करते हैं? आप पे अटेंशन करते हैं, ठीक है ना? आप उसकी किसी की बात पे ध्यान दे रहे हैं तो आप उसको क्या करते हैं? पे अटेंशन। अगर मुझे कहना है आपको कि ए मेरी बातों पे ध्यान दो, तो मैं क्या कहूँगा? पे अटेंशन टू मी, मेरे ऊपर ध्यान दो, ठीक है ना? अब देखो यहां पे क्या लिख दिया है? पे एनी हीड, पे एनी हीड, डिड नॉट पे एनी हीड, मतलब कोई भी अटेंशन नहीं दिया, कुछ भी उनके बारे में नहीं सुना। ये जो वर्ड है HEED, आज देख लो, याद रखो, अभी कई बार ये रिवाइज होगा। तो उनको ट्रुप्स ने बोला कि सरेंडर, बट दे डिड नॉट पे एनी हीड टू द चैलेंज। ट्रुप्स ने जो उनको चैलेंज किया, बोला है रुको नहीं तो गोली मार देंगे, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और फायर खोल दिया ट्रुप्स पे। ओके, टू स्टॉप एनी फर्दर मिस एडवेंचर and in self-defense, the BSF troops retaliated with fire in which 5 Pakistani armed intruders succumbed to the bullet injuries. देखो, एडवेंचर तो आप करते हैं जब पहाड़ पे गए या फिर पैराग्लाइडिंग किया या फिर इस तरीके की चीज़ें। मिस एडवेंचर मतलब ये जो टू स्टॉप एनी फर्दर मिस एडवेंचर, अब ये जो गोली चला देते, गोली लग जाता किसी को, एडवेंचर तो वो करके आ ही रहे हैं पाकिस्तान से, उनके लिए तो ये एडवेंचर ही है, लेकिन वो हमारे किसी हमें नुकसान पहुंचा दें, वो क्या हो जाएगा? मिस एडवेंचर हो जाएगा। तो इसी चीज़ को इस तरीके से लिखा गया है। तो आगे कोई भी मिस एडवेंचर को रोकने में और सेल्फ डिफेंस में BSF ट्रूप्स ने रिटेलिएट किया। रिटेलिएट मैंने आपको ये वर्ड बताया है, रिटेलिएट, जवाबी कार्रवाई करना, बताया है ना? जिन लोगों को भी रिटेलिएट याद है, गो अहेड एंड राइट ए यस इन द कमेंट बॉक्स। द BSF ट्रूप्स रिटेलिएटेड, जवाबी कार्रवाई किया, विद फायर, जिसमें 5 पाकिस्तानी आर्म्ड इंट्रूडर्स जो हैं सकम्ड टू बुलेट इंजरीज। देखो ये वर्ड सकम्ड टू, मैंने बताया था आपको कि जब आप सकम टू होते हैं, SUCCUMB, जब आप किसी चीज़ पे सकम टू कर जाते हैं मतलब आप उसके सामने दम तोड़ देते हैं, घुटने टेक देते हैं। तो ये जो पाकिस्तानी आर्म्ड इंट्रूडर्स थे, ये अपने बुलेट के इंजरीज़ के सामने दम तोड़ दिए, मतलब बुलेट इंजरीज़ की वजह से मर गए। डू नॉट सकम्ब अंडर प्रेशर, डू नॉट सकम्ब अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्ड याद होगा, ये मैंने कई बार आपको बताया है, जिनको भी याद है प्लीज़ गो अहेड एंड राइट यस। BSF इंस्पेक्टर जनरल पंजाब फ्रंटियर मणिपाल यादव टोल्ड रिपोर्टर्स, उन्होंने रिपोर्टर्स को क्या बताया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रहा था? अमरकोट में। दैट 5 men had crossed the IB, इंटरनेशनल बॉर्डर को 5 लोगों ने क्रॉस किया, एंड एंटर्ड इनटू इंडियन टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी में एंटर कर गए। यादव said the operation against the infiltrators began around 11:30 PM on Friday। अब देखो यहाँ इन्फिल्ट्रेटर्स लिखा हुआ है और ऊपर क्या लिखा हुआ था? इंट्रूडर्स। तो इतना तो हम समझ जाएंगे कि इन्फिल्ट्रेटर का मतलब भी घुसपैठिया और इंट्रूडर का मतलब भी घुसपैठिया, तो आप इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं करेंगे। एंड इनिशियली 2 bodies were found, और शुरुआत में क्या हुआ? सिर्फ 2 लाशें ही पाई गई ड्यूरिंग अ सर्च दिस मॉर्निंग। 3 more were found later, 3 जो हैं वो बाद में पाए गए। He said the bodies were handed over to the local police। उन्होंने क्या कहा कि ये जो डेड बॉडीज थी उनको किसको दे दिया गया, किसको हैंड ओवर कर दिया गया? लोकल पुलिस को। Which will now probe the case,
जो अब केस की जांच करेगा, प्रोब करेगा, एंड स्कैन द डेटा ऑफ द 2 मोबाइल फोन्स द बीएसएफ फाउंड विद द बॉडीज। और जो लाशों के साथ 2 मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं उनके डेटा को क्या करेगा, स्कैन करेगा। ओके, सो गाइज दैट वाज ऑल इन दिस आर्टिकल। ओके, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल समझ में आ रहा है। आर्टिकल पढ़ाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि अभी तक आपने जो वर्ड्स सीखा था वो देखो कि कैसे कैसे आ रहा है। ऑलराइट, सो दैट विल बी ऑल इन दिस सेशन। दिस इज संडे। कीप एंजॉइंग योर डे एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।